हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 8 है मंत्र। इस पाठ को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए पाठ की तरफ। संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय हो चुका था। डॉक्टर चड्डा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। द्वार का यहाँ पे अर्थ हुआ दरवाजे के सामने, गेट के सामने क्या था, मोटर खड़ा था। कि कहा डोली लाते दिखाई दिया। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। बूढ़ा भी जो था वो लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। औषधालय का अर्थ यहाँ पे यह हुआ कि चिकित्सालय, अस्पताल, उसके सामने आकर डोली रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से अंदर झांका। फिर झांक कर क्या करा उसने, ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। किसको, तो बूढ़े को। अंदर जो थी इतनी साफ सुथरा जमीन था, इतना सफाई था कि उसको अंदर पैर रखते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं कोई भुड़क ना बैठे, कोई डांट ना दे। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा। चीख का क्या अर्थ होगा यहाँ पे, चीख का अर्थ होगा बांस की पतली कमाची से बना पर्दा। तो चीख के अंदर से गरज कर डॉक्टर साहब ने कहा, कौन है, क्या चाहता है। तो बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब क्या कहे कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। तो बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा कि दुहाई है सरकार की। वह दुहाई मांग रहा है, कहता है कि किसी की दुहाई मांग रहा है, रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए क्या कर रहा है, दुहाई मांग रहा है। कह रहा है कि लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली है उसने। डॉक्टर चड्डा ने घड़ी देखी। केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, किसने, तो डॉक्टर चड्डा ने कहा क्या कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे किसके समय है, खेलने का समय है। तब बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा। बूढ़ा व्यक्ति रोते रोते क्या कहा कि हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, एक बार देखने की वह गुहार लगा रहा। किससे, डॉक्टर चड्डा से। कह रहा है कि लड़का मर जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। उस बूढ़े का 7 लड़का था और 7 में से एक यही बचा हुआ था। 6 जो था पहले ही बीमारी से क्या था, मर गया था। हम रो रो कर ही मर जाएंगे। कौन कहता है, बूढ़ा आदमी। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चीख उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले, मोटर की तरफ चले गए। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। कहता है कि सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठ गए और क्या बोले, कल आना, कल। मोटर जो थी वह चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। हिला डुला कुछ नहीं, वो मूर्ति की तरह वहीं पे खड़ा का खड़ा रहा। डोली जो थी जिधर से आई थी, जहां से आई थी, उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर, यहाँ से जो उदास होकर, वह फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, दूसरे डॉक्टर के पास भी वह बूढ़ा नहीं गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। उसका जो बेटा था छोटा, वह उसी रात मर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छिन गया। वह जिसके सहारे थे, जिसके सहारे जी रहे थे, उनके जीने का भी आधार छिन गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर चड्डा ने खूब सारा प्रतिष्ठा, इज्जत और पैसा कमाया। उनके जो थे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की विवाह हो चुकी थी। लड़का जो था वह कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम क्या था, कैलाश था। डॉक्टर चड्डा का लड़का का नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था, जिसके साथ पढ़ता था। सब सहपाठी दोस्त जितने भी उसके थे, सबको बुलाया था उसने। उसकी एक खास मित्र भी थी, बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी, जिसका नाम क्या था, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी जो थी वो आपस में प्रेम भी करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। बड़ा ही अजीब गरीब शौक था उसका यह। उसने यह जो विद्या थी एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मरज था, मतलब बहुत ही बुरी आदत थी। इतना पता भर मिल जाए उसको कि किसी व्यक्ति के पास
कोई अच्छी जड़ी है, फिर क्या उसे चैन नहीं आता, वो आराम से रहता ही नहीं, उसे लेकर ही वह छोड़ता था। मृणालिनी जो थी वह कई बार आ चुकी थी और हर बार क्या करती थी, सांप देखने का निवेदन करती थी, आग्रह करती थी कि मुझे भी सांप दिखला दो। लेकिन कैलाश जो था वह हर बार उस बात को, उसके बातों को टाल दिया करता था। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। उसका जो बर्थडे था, मतलब 20वीं सालगिरह जो थी, उस पर मृणालिनी आई थी और उस दिन मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश क्या कहता है, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता ना, कल दिखा दूंगा। उसने कहा कि अभी तो अच्छे से दिखा भी नहीं सकता, मेहमानों से भरा हुआ जो है, देखो कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है, सांप जो है भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी, कुछ और लोग भी जो थे उन्होंने भी उनकी जिद को हवा दी कि हाँ भाई दिखाओ दिखाओ। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर क्या हुआ, फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल की बात थी, ऐसा जान पड़ता था, मतलब ऐसा लगता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं, एक एक बात समझते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू कर दिया। फिर मृणालिनी जो थी यह सब देखकर घबराने भी लगी। फिर एक मित्र, एक उसका जो एक दोस्त था, उसने व्यंग किया, मजाक भी उड़ाया कि अजी दांत तोड़ डाले होंगे। उसका जो मित्र था उसने व्यंग करा था, मजाक उड़ाया था कि अजी दांत तोड़ डाले होंगे। तो कैलाश ने हंसकर बोला कि दांत जो तोड़ना होता है वह मदारियों का काम होता है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और क्या बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। उसके पास जो था उससे, उस काले सांप से बड़ा जहरीला सांप दूसरा था ही नहीं। कहा कि इसका काटा तुरंत मर जाता है, इसके काटे की दवा भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं, वह बोल रहा था। इस पर एक मित्र बोलता है, क्या बोलता है, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश पर जो था उस वक्त भूत सवार हो गया था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि सांप का जो था वह मुंह लाल हो गया था। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था, क्योंकि कैलाश कभी ऐसा व्यवहार सांप के साथ नहीं किया करता था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है। किसने, तो सांप ने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः इसलिए वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप जो था अपने आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, इन जिन सज्जनों को शक है, जिन लोगों को शक है, आकर देख ले। कहता है कि आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। कैलाश मित्रों को दांत दिखाकर सांप की गर्दन को जो थोड़ी सी ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था, सांप जो था गुस्से से पागल हो गया था। गर्दन जैसी ही ढीली पड़ी कि उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीसी और पीसकर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई, उसके जितने सारे दोस्त थे एकदम उनमें हलचल मच गई। डॉक्टर साहब जो थे वह भी घबरा गए। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे कि वह कह रहे थे कि चीरा लगाने के लिए, लेकिन कैलाश को अपने जड़ी पर पूरा विश्वास था। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, मतलब बहुत ही जहरीला सांप था वह। ओठों पर नीलापन दौड़ने लगा, उसकी ओठ पूरी नीली पड़ने लगी थी, यहाँ तक कि वह खड़ा भी नहीं रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान जो थे वह कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा उसके आसपास, उसके सामने झलने लगे, यानी कि डोलाने लगे। एक महाशय बोलते हैं कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, कोई झाड़ने फूकने वाला मिले तो हो सकता है कहीं जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर, उसका शकल देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने बोला कि अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। यहाँ पे अंगीठी का अर्थ हुआ, जिसे हम चूल्हे पे बनाते हैं ना खाना, तो चूल्हा पे अपना चढ़ाए हुए रहते हैं, मिट्टी का जो चूल्हा होता है, और नीचे जो आग जलता रहता है, ठंड के समय में हम सेकते भी रहते हैं और खाना भी हमारा पकता रहता है। वैसे ही एक बूढ़ा बुढ़िया जाड़े के टाइम में अंगीठी के सामने बैठकर रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी, यानी कि एक डिबिया भी रखा हुआ था मिट्टी के
के तेल की कुप्पी के ताक पर। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक कोने में थोड़ी सी पुहाल पड़ी थी। बुढ़िया जो थी वह दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था, उसकी यही जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? आदमी आया और कहता है कि कुछ सुना, डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने काट लिया है, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। हो सके तो तुम चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा तुम्हें। लेकिन बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे, मैं तो चाहता हूँ कि वह मर जाए। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ, मैं उस डॉक्टर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था, मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। यह वह बूढ़ा है जो शुरू में अपने बेटे को लेकर इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास आया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं देखा था। कहता है कि डॉक्टर साहब खिलने जा रहे थे, मैं पैरों पर भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपनी एक नजर नहीं देखी। मैं कहा भी कि एक नजर देख लीजिए, मगर उसने सीधी मुंह बात तक नहीं नहीं की, कह रहा है वो। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे, उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। यह कौन कहता है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है। फिर कहता है वह व्यक्ति कि तो नहीं जाओगे तुम, हमने जो सुना था उसे कह दिया। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अच्छा किया, कलीजा ठंडा हो गया, तुम जाओ, आज जो है मैं चैन की नींद सोऊंगा, एक चिल्लम और पीऊंगा। कौन कहता है? बूढ़ा व्यक्ति। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहब ही निकलेगी, जितना भी रईसी था सब निकलेगा, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया, हमारा राज ही कितना था जो उसके चले जाने से चला जाता। कौन कह रहा है? बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है। कहता है कि जहां 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। किसके बारे में कह रहे हैं? तो डॉक्टर चड्डा के बारे में कह रहा है बूढ़ा व्यक्ति। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। वह जो था आदमी वह चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा। तो वह भगत कहता है कि अरे दोपहर ही होता तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता, भूला थोड़ी हूं मैं, मेरे बेटे को निर्दय ने एक नजर देखा भी न था। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसे समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया था। उसके जीवन में ऐसा पहला बार हुआ था कि ऐसे समाचार वह सुनकर भी वह बैठा रह गया था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर न गया हो। 80 साल में 80 वर्ष की उसकी ऐसी उम्र थी, उसमें वह कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वह सांप की खबर, किसी को सांप ने काटा हो और यह खबर सुनकर वह बैठा रहा हो। वह उसी समय तुरंत दौड़कर चला जाया करता था। कोई भी मौसम हो, चाहे सुबह शाम दिन रात बरसात सब हो, वह चला जाया करता था। लेन देन का विचार कभी मन में ही नहीं आया उसके, कितना पैसा लेना है कितना नहीं लेना है। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन ना आ रहा था। क्यों चैन आए भाई, उसने 80 साल में ऐसा कभी नहीं किया था कि किसी के सांप सुनने की खबर सुनी और वह बैठा रह गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई चीज हो गई है। भाई ईमान नाम की भी कोई चीज होती है। अब कभी ऐसा वह काम नहीं किया और कभी आज कर रहा है, तो उसे तो चैन आएगी नहीं। क्या हुआ, बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। तभी में बुढ़िया जाग गई। उसने पूछा, कहाँ जाते हो। बुढ़िया तो जाग गई थी, उसने पूछा था कि कहाँ जाते हो। तो ये भगत कहता है कि कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। बुढ़िया कहती है अभी बहुत रात है, सो जाओ सो जाओ। बूढ़ा कहता है नींद नहीं आती। तो बुढ़िया क्या कहती है कि नींद काहे को आएगी, मन तो चड्डा के घर लगा हुआ है ना। फिर भगत क्या कहता है, बूढ़ा भगत, कि चड्डा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो मेरा मन वहां लगा रहेगा, मैं वहां जाऊंगा। पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए हैं उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया जो थी इतना कहकर फिर से सो गई। भगत भी अंदर आकर किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर से किवाड़ खोले, इतने धीरे से फिर से किवाड़ खोले कि बुढ़िया को खबर भी नहीं लगा। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खटखट करता लपका जा रहा था, तेजी से चला जा रहा था। उसके मन में कई बार ऐसा आया कि वह ना जाए, रुक जाए, लेकिन उसका अंतर्मन, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो थी उसे आगे की तरफ ठेल रहा था, आगे की तरफ बढ़ा रही थी। इतने में ही दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। कि क्या करते चले आ रहे थे बातें, कि चड्डा बाबू का घर उजड़ गया,
वही तो एक लड़का था। यह बात भगत के कानों में पड़ी कि उसकी चाल और तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। उसकी उम्र में इतनी तेज कभी ना दौड़ा था, मतलब इतनी उम्र में वह कभी तेज नहीं दौड़ा था इतना। इतने में उसे चड्ढा साहब का क्या हुआ, घर दिखाई दे दिया। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान भी जो थे वह विदा हो चुके थे, चले गए थे। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा तुरंत ही उस टाइम पे भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। क्या आवाज दी? डॉक्टर साहब बाहर आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। किसने? डॉक्टर साहब ने। कमर जो है झुकी हुई है, पोपला मुंह है, पतला सा मुंह है, भौहें तक सफेद हो चुकी है और लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। वह चड्ढा साहब के बेटे के बारे में पूछने के बाद, कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने कहा कि चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुत सारे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए हैं। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी, वे भगत को अंदर ले आए। डॉक्टर को लग तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वह भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी। वह कैलाश को 1 मिनट तक देखता रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खरा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जरी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पे डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली। आखिरकार कैलाश ने आंखें खोल ही दी। अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। पीने के लिए वह पानी मांगा। यह जो देखा, उसके बाद भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका, यानी कि भागा। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी कि भगत गया कहाँ, गया कहाँ। और उधर भगत लपका हुआ चला जा रहा था, भागता हुआ चला जा रहा था कि कहीं उठ बुढ़िया जो है, वह बुढ़िया के उठने से पहले वह घर पहुंचना चाहता था। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, नारायणी उनकी पत्नी का नाम है, कि बूढ़े न जाने कहाँ चला गया। वो जो बूढ़ा था वो न जाने कहाँ चला गया, एक चिल्लम तंबाकू का भी हकदार न हुआ। तब नारायणी कहती है कि मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा कहता है कि रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। किसके बारे में कह रहा है? वो भगत के बारे में कह रहा है कि रात को तो मैंने नहीं पहचाना था, लेकिन जरा सुबह हुआ, साफ हुआ तो मैं पहचान गया। वह एक बार एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था, मैं खेलने के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, मुझे जितनी, मतलब यह कह रहा है कि मुझे जितनी पछतावा हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे अब खोज निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कह रहा है। और उसके पैरों पर गिरकर अपनी अपराध क्षमा करवाऊंगा, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ, कुछ लेगा नहीं, कोई फीस लेगा नहीं, कोई रुपए लेगा नहीं, यह तो मैं जानता हूँ। उसका जो जन्म हुआ है ना, वह जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सजनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा, जीवन भर के लिए मेरे सामने रहेगा। यह जो पाठ 8 था मंत्र, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर आप लोग को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।